बांके बिहारी मंदिर से जुड़े 10 रोचक तथ्य जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नंबर 1, श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट करने वाले स्वामी श्री स्वामी हरि राम जी 12 साल निधि वन में तपस्या करके अपनी प्रार्थनाओं से, अपने संगीत के माध्यम से श्री बांके बिहारी लाल जी को अपने हृदय से अपनी गोदी में प्रकट किया। श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में जो आपको भव्य मूर्ति के दर्शन मिलते हैं वो राधा कृष्णा के मिलित अवतार है। बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी ने निधि वन में अपने हृदय से प्रकट किया। स्वयं ठाकुर जी ने आकर हरिदास जी को कहा कि आप मेरी सेवा करो, तो हरिदास जी ने कहा कि देखो मेरे उम्र ज्यादा हो गई है, मैं आप दोनों की अलग से सेवा नहीं कर सकता, तो ठाकुर जी और राधा जी एक बन गए। बिहारी जी के दर्शन जो आप करते हो ये मिलित अवतार है। एक प्राण दो देह राधा कृष्ण स्नेह। क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी की 8 सखियों में से ललिता और विशाखा जो खास सखी है उनमें से ललिता सखी के स्वयं अवतार है स्वामी श्री हरिदास जी। स्वामी श्री हरिदास जी जब द्वीप गान गाते थे तो करोड़ों करोड़ों द्वीप अपने आप ही प्रज्वलित हो जाते थे, और जब वो मेघ गान गाते थे तो आकाश से वर्षा होने लग जाती थी। नंबर 2, आपको बांके बिहारी का मतलब पता है? आइए हम आपको बताते हैं। बांके का मतलब होता है जो 3 जगहों से टेढ़ा हो, 3 जगहों से मुड़े हुआ हो। श्री बांके बिहारी जी की आप प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे ये मुख से टेढ़े हैं, दूसरा एक कमर से टेढ़े हैं, तीसरा श्री बांके बिहारी जी चरणों से टेढ़े है, तो ठाकुर जी को त्रिभंग भी कहते हैं। यहाँ पर श्री बांके बिहारी मंदिर में 3 अंगों से टेढ़े खड़े हैं। बिहारी का अर्थ क्या है? बिहारी का मतलब है जो उत्कृष्ट भोक्ता हो, जो होनी ही मस्ती में मग्न रहता हो। नंबर 3, हालांकि श्री बांके बिहारी लाल जी पूरे वृंदावन के आराध्य माने जाते हैं और संसार में से सबसे ज्यादा भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ही वृंदावन में आते हैं। मोस्ट विजिटेड टेम्पल इन वृंदावन धाम भी कहा जाता है। स्वामी श्री हरि राम जी की ऐसे भावना थी कि अगर मेरा छोटा सा लाला अगर बांसुरी पकड़ेगा तो थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो इसीलिए श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में बांके बिहारी लाल जी को बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती है। साल में केवल एक बार श्री बांके बिहारी लाल जी को बंसी पकड़ाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन ही सिर्फ बिहारी जी को बंशी धारण करवाई जाती है। नंबर 4, क्यों श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पर्दा हर बार 2 से 3 सेकंड बाद लगता है? श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पट के बिल्कुल आगे एक पर्दा लगा होता है और वो पर्दा बार बार 2 से 3 सेकंड बाद लगता रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण यह है कि बांके बिहारी लाल जी की नजरें किसी भक्त के साथ न मिल जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने आया और इतनी भाव विभोर होकर ठाकुर जी को पुकारा। बांके बिहारी जी को उनकी प्रार्थना इतनी प्यारी लगी कि बांके बिहारी जी अपने गर्भगृह से ही निकलकर मंदिर से ही निकल गए। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में सालों साल भीड़ पड़ी ही रहती है और लोग इतने आते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, और इसीलिए ही बांके बिहारी जी का मंदिर परिवार के साथ मथुरा में घूमने की बेहतरीन जगहों में से एक है। दूसरा कारण क्यों बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में पर्दे बार बार बंद होते रहते हैं, क्योंकि हमारे बांके बिहारी लाल जी को किसी की नज़र न लग जाए, इसीलिए हर 2 से 3 सेकंड में पर्दे बंद होते रहते हैं। नंबर 5, श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण के दर्शन कब होते हैं? तो साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन शाम के समय पूरे अंश विग्रह के दर्शन आपको मिलेंगे। इस दिन उनके पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है। नंबर 6, बांके बिहारी लाल जी को इत्र बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार अकबर श्री हरिदास जी से मिलने के लिए निधि वन में आए थे, क्योंकि तानसेन जी स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और वो अकबर के लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत गाया करते थे। तो एक बार अकबर ने तानसेन जी से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी से मिलना है, क्योंकि जब तुम ही इतना प्यारा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना प्यारा गाते होंगे। तभी तानसेन जी ने कहा कि मेरे गुरुजी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, आपको ही उनसे मिलने के लिए निधि वन जाना पड़ेगा। तब अकबर जी निधि वन आए और श्री हरिदास जी के दर्शन करे और उन्होंने भी अपना माथा उनके सामने टेका और उन्होंने एक इत्र की बोतल तोहफे के रूप में दिया था। तब से लेकर आज तक श्री बांके बिहारी लाल जी की सेवा में इत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने उस इत्र को अपने लिए नहीं बल्कि बांके बिहारी जी की सेवा में लगा दिया था। इसीलिए बांके बिहारी जी की सेवा इत्र लगा कर की जाती है। नंबर 7, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन में झूले पर बैठे हुए करने हैं तो आपको साल में सिर्फ एक बार हरियाली तीज के दिन ही श्री बांके बिहारी लाल जी सोने से रचित एक बड़े मनमोहक झूले पर बैठते हैं। इसके अलावा यदि आपको बांके बिहारी लाल जी के होली के दर्शन करने हैं तो बसंत पंचमी के दिन से ही रंग लगना शुरू हो जाता है।
नंबर 8, हमारे सबके प्राण प्रिय श्री बांके बिहारी लाल जी मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी के दिन प्रकट हुए थे। इस दिन को बिहार पंचमी भी कहा जाता है और आज के दिन श्री राम जी और माता सीता का विवाह भी हुआ था, तो इसलिए राम जी के भट्ट इस दिन को विवाह पंचमी भी कहते हैं। नंबर 9, क्या आप जानते हैं हमारे बांके बिहारी लाल जी की मंगल आरती ही नहीं होती है। साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे बाद श्री बांके बिहारी लाल जी की मंगल आरती गाई जाती है। क्योंकि स्वामी हरिदास जी का भाव ये था कि स्वामी हरिदास जी का कहना था कि छोटा सा बालक है, इन्हें सुबह सुबह कैसे उठाऊंगा, इसीलिए बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में हर दिन मंगल आरती नहीं होती है। साल में सिर्फ एक बार ही रात के 12 बजे बाद आरती की जाती है। नंबर 10, बांके बिहारी जी की बाल रूप की सेवा है, इसीलिए भोग में बिहारी जी को मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए इन्हें दूध, भात और अघोटा ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, इन्हीं का भोग लगाया जाता है। इनकी एक विशेष विधि होती है बनाने की, ये ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग है जो रोज ठाकुर जी को भोग लगते हैं। केवल एकादशी या फिर किसी तीज त्योहार के दिन दूध भात का भोग नहीं लगता, क्योंकि उसमें चावल होते हैं, इसलिए ठाकुर जी को अघोटा सुबह और शाम दोनों समय दिया जाता है। ठाकुर जी को केसर या अघोटे का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी की इत्र मालिश हो या फिर भोग हो, सभी में केसर का इस्तेमाल किया जाता है।